यश, रॉकिंग स्टार यश, केजीएफ वाले यश। भाई साहब, बंदे के नाम के साथ ही टॉक्सिसिटी फ्री में आती है। एंड यश का आज बर्थडे था, उनके बर्थडे के दिन ही टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया गया है। एंड एंट्री इतनी खतरनाक थी कि अनाउंसमेंट के साथ ही वार्निंग मिल जाती है। और इस टीजर के जरिए मेकर्स ने एक बात कंफर्म की है कि 19 मार्च की डेट को हमने पहले अनाउंस किया था और हम उसी डेट पर आएंगे। धुरंधर और चुचुंदर जैसी फिल्में तो बहुत बाद में आई है और हम उस डेट से कहीं नहीं हटने वाले। सीधा पॉइंट, नो नेगोशिएशन। आज यश का बर्थडे था और फैंस को गिफ्ट देने का तरीका भी यश के लेवल का ही होना चाहिए। और एग्जैक्टली आज के दिन ही 5 साल पहले केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर आया था। एंड भाई साहब, आफ्टर दैट रेस्ट इज हिस्ट्री। केजीएफ के बाद यश पर वही प्रेशर है जो बाहुबली के बाद प्रभास पर था। मगर प्रभास ने कुछ कुछ जगह पर डिलीवर जरूर किया है, मगर बहुत सारी जगह पर उसने डिसअपॉइंट ही किया है। और अब सवाल यह है कि यश उस ट्रैप में फंसेंगे या फिर हिस्ट्री बनाएंगे। और सब लोग सोच रहे थे केजीएफ के बाद यश कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे, वो भी किसी बड़े डायरेक्टर के साथ। मगर भाई साहब, यश तो यश ठहरे। बंदे ने कुछ ऐसा अलग कांड कर दिया कि पूरी इंडियन सिनेमा हिल गई थी। बंदे ने केजीएफ जैसे मासिव सक्सेस के बाद एक लेडी डायरेक्टर को चांस दिया, और वो भी उस डायरेक्टर को जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक्शन मूवी नहीं बनाई और जिसकी मूवी का बजट भी कभी 50 करोड़ क्रॉस नहीं किया था। उस लेडी को भाई साहब ने 250 करोड़ की मूवी बनाने के लिए चांस दे दी। और जब ये मूवी गीतू मोहनदास के साथ अनाउंस हुई, तब किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यश क्या कर रहा है। गीतू मोहनदास एक मलयालम डायरेक्टर है जो कि अच्छी खासी फिल्में बनाती है, मगर वो इस लेवल के फिल्मों के लिए बनी है या नहीं बनी, वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मगर बंदे ने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। वो सेफ भी खेल सकता था, मगर बंदे ने रिस्क लिया। और इस अनाउंसमेंट पर सोशल मीडिया का रिएक्शन था, केजीएफ के बाद ये, भाई यश पागल हो गया है क्या? भाई करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना है। मगर जैसे जैसे फिल्म के असेट रिलीज होते गए, सबका मुंह बंद हो गया। और मूवी के अनाउंसमेंट के टाइम बोला गया कि फिल्म का बजट 200 करोड़ है। मगर भाई कर्नाटका जैसे मार्केट को 200 करोड़ रिकवर करने में गांड फट जाएगी। उनकी इंडस्ट्री का हाईएस्ट कलेक्शन ही 150 करोड़ है। मगर जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया, तब इस फिल्म को सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में ही नहीं, इसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने का प्लान था। मगर मेकर्स इसको सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं, इसको पैन वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे थे। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, तब इस फिल्म का बजट भी बढ़ता गया। पहले 200 करोड़ बोला गया था, उसके बाद 300 करोड़, और अब तो रिपोर्ट्स आ रही है कि इस फिल्म का बजट बढ़कर 600 करोड़ तक चला गया है। और इस फिल्म का 600 करोड़ बजट अगर है, ये इसके टीजर में भी दिखता है। इस मूवी के ऊपर उतना खर्चा हुआ है। अगर ज्यादा खर्चा आप बता रहे हैं तो आपके असेट्स में दिखना चाहिए। वो इनके असेट्स में क्लियरली दिखता है कि बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च हुए हैं। मगर ऑनेस्टली बताऊं तो बजट से अपना क्या लेना देना। अगर फिल्म अच्छी बनी है तो थिएटर में देखो, एंजॉय करो। बजट का जो है वो प्रोड्यूसर जाने। और अब आता है सबसे वाइल्ड पार्ट, इस मूवी की स्टार कास्ट। इस मूवी की स्टार कास्ट को अगर आप देखोगे, इसको देखने के बाद ही आपको फिल्म देखने का मन करेगा। यश, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा। भाई इतने सारे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। मगर इसके अंदर एक बात नोटिस करने वाली है, लीड में सिर्फ एक ही एक्टर है और एक्ट्रेस के नाम पर 5 हीरोइन। भाई एक ही बंदा किस किसको संभालेगा? और यही बात पूरे मूवी को इंटरेस्टिंग बना रही है। और पिछले 10-12 दिनों में हर एक लेडी कैरेक्टर को अनाउंस किया गया है, जिसके लुक भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। पोस्टर डिजाइन, कलर ग्रेडिंग, सब कुछ टॉप लेवल पर है। और इन सारे पोस्टर्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सभी हीरोइंस सिर्फ हीरो के आगे पीछे घूमने वाली नहीं है। और अगर टीजर की बात करें, जैसे ही टीजर शुरू होता है, ये फिल्म किसी बिग बजट हॉलीवुड एक्शन मूवी से कम नहीं लगती। सेट्स, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड स्कोर, भाई सब कुछ एकदम टॉप लेवल पर दिखता है। हर एक फ्रेम के अंदर कॉन्फिडेंस टपक टपक कर बह रहा है। और पूरे टीजर का प्लॉट यही है कि यश ने किसी बड़े गैंगस्टर के बेटे को मारा है और वो सिर्फ शांति से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहता है। और वो अपने लोगों से कहता है, मैं शांति से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, क्या वो यहाँ पर भी आएगा? तो पीछे से लोग कहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ आने की जरूरत करेगा, क्योंकि उस गैंगस्टर के आसपास इतने सारे लोग होते हैं, वो भी बंदूक हथियार लेकर, वहां पर आने की किसी हिम्मत ही नहीं हो सकती। मगर भाई अपना हीरो तो साउथ का है, उसको तो ऐसे ही एलिवेशन चाहिए।
ऐसे ही जगह पर वो आकर अपनी गांड मस्ती करेगा। और एग्जैक्टली उसी मूवमेंट के बाद अंदर एक कार की एंट्री होती है। और भाई वो कार आते टाइम जो बैकग्राउंड पर म्यूजिक बजता है भाई, उसको सुनकर आपके कान के पर्दे हिल जाएंगे। वो अलग ही लेवल पर क्लास फील दे रहा था। और जैसे ही कार अंदर आकर एक पेड़ को टकराती है, उसके बाद अंदर से एक बूढ़ा निकलता है। अरे ये तो कोई पियक्कड़ बूढ़ा है, ये हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। और उसके बाद जो बॉम्ब सेटअप करता है, और भाई वो पूरा सीन इतना ज्यादा टेंशन बिल्डअप करता है, उसको देख कर ही आपको मजा आएगा। और उसके बाद जो आपको कार का सीन दिखेगा भाई, दैट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। गाइस आप लोग ऑनेस्टली बताना, आज तक आपने कितने सारे हीरो इंट्रोडक्शन टीजर देखे हैं, मगर आज तक कभी किसी ने ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ऑनेस्टली दैट वाज सो फ्रेश। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका अनाउंसमेंट ऐसा होगा। भाई वो कुछ अलग ही था, और ऐसा इंट्रोडक्शन पूरे इंडियन सिनेमा के लिए ही नया है। ऑनेस्टली सेइंग गीतू मोहनदास जी, आई लव्ड दैट शॉट, आई लव्ड दैट सीन, आई लव्ड योर थॉट। वो कमाल का था, वो पूरा शॉट ही कमाल का था। और उस शॉट को देखकर कुछ बॉलीवुड फैंस बोल रहे हैं वही टाइपिकल साउथ मूवी है, जिसके अंदर स्लोमो एक्शन, वही सेक्स सुक्स वाला सीन और ढेर सारा वायलेंस भरा हुआ है। अगर यही सीन्स आपको किसी बॉलीवुड मूवी में दिखाई देते तो अब तक तो बॉयकॉट के नारे लग जाते। मगर भाई लोग, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे सीन्स आपको बॉलीवुड में दिखते तो मैं उसको 100% सपोर्ट करता। मगर दिक्कत इसमें है कि अभी कोई बॉलीवुड में ऐसा डायरेक्टर बचा नहीं कि उसकी हीरो का इसे प्रेजेंट कर सके। वरना बॉलीवुड में तो इतने सारे एक्टर हैं कि ऐसे वाले सीन में तो वो गांड फाड़ देंगे। और ये टीजर टॉप क्लास इसलिए लग रहा है कि इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल भी फिट बैठता है उसके एक्टर पर। तो लास्ट का एक्शन सीक्वेंस तो कमाल का था। उस एक्शन को थिएटर में देखने के लिए मजा आएगा। अगर टीजर को एक लाइन में रिव्यू करे तो टॉक्सिक अपने टाइटल को कंप्लीटली जस्टिफाई करता है। टॉक्सिक इज रियली ए फेरी टेल फॉर द ग्रोन अप्स। और हाँ, ये सिर्फ ग्रोन अप्स के लिए ही है, तो बच्चे इसे दूरी ही बनाए रखे। मगर इस फिल्म के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इस मूवी के अंदर से नहीं है, इस मूवी के बाहर से है। ये फिल्म जिस डेट पर आ रही है उसी डेट पर धुरंधर पार्ट 2 भी आ रही है। और धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जो बवंडर मचाया है, उस बवंडर को देखने के बाद तो ऐसा लगता है और उसी डेट पर आना एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के जैसा है। एक तरफ यश का केजीएफ के बाद का रिटर्न, और दूसरी तरफ धुरंधर का मॉन्स्टर सीक्वल। दिस इज द क्लैश ऑफ द टाइटन्स। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी तरफ से दोनों फिल्मों को भी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही जाऊंगा। देर इज नो सेकेंड थॉट इन इट। दोनों फिल्मों के लिए भी हाइप अलग लेवल पर है। और अब देखना यह है कि कौन सी फिल्म इस डेट को छोड़कर आगे जाएगी और कौन सी फिल्म हिस्ट्री बनाएगी। गाइस ऑनेस्टली बताना, आप लोग किस मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, धुरंधर या फिर टॉक्सिक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।